स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की नई सुपरमैन फिल्म पर। जो भी चर्चाएं हैं, समीक्षाएं हैं, उन पर एक नज़र डालेंगे। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट, NPR, पॉलीगॉन और भी। तो मिली जुली बातें हैं। हमारा मकसद बस ये समझना है कि जेम्स गन की इस फिल्म में ऐसा क्या खास है, क्यों इतनी बातें हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक फिल्म की समीक्षा नहीं है, ये शायद डीसी यूनिवर्स के लिए एक अहम मोड़ हो सकता है। हम यही देख रहे हैं कि इसका अंदाज कैसा है, कहानी कैसे कही गई है, किरदार, ये सब मिलकर क्या कुछ नया दिखा रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है उभर कर आ रही है वो है इसका मिजाज। द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे कह रहे हैं कि ये पिछली कुछ भारी भरकम डीसी फिल्मों से काफ़ी अलग, ज़्यादा आशावादी है, खुशनुमा है, रंगीन, साहसिक, मज़ेदार, वो वाली फील। और शायद यही चीज एनपीआर ने जो कहा उससे जुड़ती है। उन्होंने कहा कि फिल्म थोड़ी कॉर्नी है, मतलब थोड़ी भोली सी, पुराने जमाने की, पर उनके हिसाब से सुपरमैन के लिए यही सही है। अच्छा, कॉर्नी मतलब? हाँ, जैसे वो क्लासिक डायलॉग्स, गॉली वगैरह, वो सी पुराने थोड़े भोले सुपरमैन की याद दिलाते हैं। वो अच्छा वाला भोलापन। पर क्या ये आज के दर्शकों को थोड़ा पुराना सा नहीं लगेगा? आज तो सब कितने जटिल किरदार देखते हैं। ये सवाल तो बनता है, वाजिब है। पर शायद यही भोलापन ही सुपरमैन की यूएसपी है, कह सकते हैं। आज जहां ज्यादातर हीरो थोड़े ग्रे शेड वाले हैं, नैतिक रूप से उतने साफ नहीं, वहां सुपरमैन का वो अच्छाई का प्रतीक बने रहना, वही उसे अलग बनाता है। और शायद जॉनर को भी इसकी जरूरत है, एक संतुलन। किरदारों पर आते हैं। डेविड कॉरनवेट के सुपरमैन और रेचल ब्रोजनाहान की लोइस लेन, इनकी जोड़ी की काफी तारीफ हो रही है। ईमानदार, थोड़ा शर्मीला सुपरमैन और वो तेज तर्रार लोइस। NPR, रॉटन टोमेटो सब कह रहे हैं केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है। हाँ, और एक जगह तो उनके सीन्स को स्क्रूबॉल कॉमेडी कहा गया है, जिसमें थोड़ी गंभीर बात भी हो। स्क्रूबॉल कॉमेडी मतलब तेज तरार, मजाकिया, नोक झोंक, अच्छा, अक्सर रोमांटिक टोन में। तो ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ गंभीर नहीं, उसमें हल्कापन और मजा भी है। अच्छा। और फिर है निकोलस हॉल्ट लेक्स लूथर के रोल में। पॉलीगॉन कह रहा है कि वो कोई फिजिकल विलेन नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे वाला शातिर अरबपति है, प्लानिंग करने वाला। जी, और लगता है गन ने इसी पर जोर दिया है, उसकी बुद्धि पर, उसकी प्लानिंग पर, शारीरिक ताकत पर नहीं। और ये एक दिलचस्प चुनाव है मेरे हिसाब से। ये लूथर की असल ताकत दिखाता है, उसकी खतरनाक बुद्धि। सीधी लड़ाई के बजाय वो ज्यादा अप्रत्याशित खतरा बन जाता है। हाँ, पर क्या इस तरह का विलन जो सीधे एक्शन में शायद कम दिखे, दर्शकों को बांध पाएगा? आजकल तो एक्शन का जमाना है। ये देखने वाली बात होगी। पर शायद ये सुपर हीरो फिल्मों में विलन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और फैला रहा है। इसके अलावा फिल्म में और भी अनोखे तत्व हैं ना, मेटामॉर्फो, अल्ट्रामैन का जिक्र, और हाँ, क्रिप्टो द सुपर डॉग, हल्की हंसी। हाँ, उसकी बात तो हर कोई कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है वो तो हर सीन चुरा लेता है। बिल्कुल, क्रिप्टो तो हिट है लगता है। तो ये जो कॉमिक बुक वाले थोड़े अजीब, थोड़े चंचल एलिमेंट्स हैं, ये काम कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये फिल्म को एक ताजगी देते हैं। क्रिप्टो जैसे किरदार थोड़ा ह्यूमर लाते हैं, थोड़ा इमोशनल कनेक्शन भी। ये याद दिलाता है कि सुपर हीरो कहानियां सिर्फ गंभीर नहीं, मजेदार और थोड़ी हटके भी हो सकती हैं, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। लेकिन सब कुछ परफेक्ट तो नहीं है, कुछ आलोचनाएं भी हैं। हाँ, वो भी हैं। जैसे द न्यूयॉर्कर को लगा कि बहुत सारे किरदार हो गए, जस्टिस गैंग वगैरह, तो फिल्म थोड़ी भरी भरी सी लगती है, भीड़ ज्यादा है। अच्छा। और द गार्डियन, फोर्ब्स जैसे कुछ और प्रकाशनों को लगा कि कहानी थोड़ी उलझी हुई है। कभी कभी सुपरमैन की अपनी यात्रा से फोकस हट जाता है। और भावनात्मक गहराई की कमी वाली बात भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मजा तो है, पर दिल को छूने वाली बात शायद थोड़ी कम है। हाँ, ये भी एक पॉइंट उठाया गया है कि स्टाइल और मजा है, पर वो इमोशनल कोर शायद उतना मजबूत नहीं है जितना हो सकता था। तो ये सब आलोचनाएं तो हैं, लेकिन अगर हम दर्शकों की तरफ देखें तो शुरुआती रिएक्शन तो काफी अच्छा लग रहा है। अमेरिका में ओपनिंग वीकेंड 56.5 मिलियन के करीब रहा और सिनेमा स्कोर A- मिला है। जी, ए सिनेमा स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि जो लोग थिएटर में जाकर देख रहे हैं उन्हें फिल्म पसंद आ रही है। और पोस्ट ट्रैक सर्वे में भी 86% पॉजिटिव स्कोर है। तो ये आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि आलोचनाओं के बावजूद आम दर्शक फिल्म से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सुपरमैन एक नई शुरुआत जैसी है। ज्यादा उम्मीद भरी, रंगीन, कास्ट अच्छी है, विलन यादगार हैं। हाँ, कहानी में शायद थोड़ी उलझने हैं
और शायद वो गहरी भावनात्मक परत उतनी ना हो जिसकी कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे। पर ये एक ईमानदार कोशिश लगती है, मजेदार है, ताजगी भरी है। और क्रिप्टो तो है ही सबका फेवरेट। हाँ, स्क्रिप्टों की बात तो माननी पड़ेगी। और ये शायद ये भी दिखाता है कि दर्शक अब सुपर हीरोज में क्या ढूंढ रहे हैं। शायद थोड़ी उम्मीद, थोड़ा मजा। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह ये फिल्म क्लासिक सुपरमैन के मूल्यों को आज के ब्लॉकबस्टर स्टाइल और यहाँ तक कि कुछ अजीब कॉमिक बुक किरदारों के साथ मिला रही है, ये हमारे जाने पहचाने आइकॉनिक हीरोज की कहानियों के भविष्य के बारे में क्या कहता है? क्या सिर्फ पुरानी यादें काफी हैं, या फिर इस फिल्म के ये अनोखे थोड़े हटके तत्व एक नई दिशा दिखा रहे हैं?